सभी को जय मसीह की। परमेश्वर आप सबको बड़ी आशीष के साथ ब्लेस करे। मेरे मसीह भाई बहनों, आज हम एक ऐसा वचन शेयर करेंगे जिससे आप अपने जीवन में कभी पाप नहीं करेंगे। देखो मसीह भाई बहनों, मेरे दोस्तों, मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ। ऐसा कौन सा पाप है मनुष्य के जीवन में जिसको कभी भी क्षमा नहीं किया जा सकता, क्योंकि बाइबल भी इसी वचन को कहती है कि ऐसा पाप जो मनुष्य के द्वारा होता है वो कभी क्षमा नहीं होता। तो ऐसा कौन सा पाप है जो मनुष्य का वो पाप इस लोक में क्या परलोक में भी वो क्षमा नहीं किया जाएगा। देखो दोस्तों, आप सभी जानते हैं कि मनुष्य एक ऐसा पुतला है जो थोड़ी थोड़ी चीज़ों पे भी गलती करता है। कहीं ना कहीं वो जाने अनजाने में पूरे दिन पाप करता रहता है। तो वो पाप जब आप परमेश्वर के सामने घुटनों के बल आके उन पापों की आप क्षमा मांगते हैं तो परमेश्वर आपको उन पापों से क्षमा कर देते हैं और आपको फिर एक बार नया और पवित्र कर देते हैं। तो लेकिन वचन में और बाइबल में एक ऐसा पाप के बारे में बताया गया है जिसे अगर हम करते हैं तो उसकी कभी भी क्षमा नहीं की जाएगी। वो पाप कभी भी क्षमा नहीं किया जाएगा। ये सीधा बाइबल हमको बताती है। तो दोस्तों, मेरे मसीह भाई बहनों और अन्य लोगों जो परमेश्वर को नहीं जानते हैं, तो मैं आप लोगों को यही बताना चाहता हूँ कि आप भले ही संसारिक छोटे मोटे पाप अगर आपसे जाने अनजाने में हो रहे हैं, जो अगर आप परमेश्वर से क्षमा मांगोगे तो वो आपके पाप क्षमा किए जाएंगे। लेकिन आप जानबूझकर कहीं ना कहीं इस पाप को कर देते हैं जो बाइबल में लिखा है, उसको आपको कभी भी क्षमा नहीं किया जा सकता। तो आइए हम जानते हैं वो कौन सा पाप है। तो हम वचन के माध्यम से, बाइबल के माध्यम से उस पाप के बारे में जानेंगे। जैसा कि मत्ती के 31 में लिखा है दोस्तों, इसलिए मैं तुमसे कहता हूं कि मनुष्य का सब प्रकार का पाप और निंदा क्षमा की जाएगी, पर पवित्र आत्मा की निंदा क्षमा न की जाएगी। जो कोई मनुष्य के पुत्र के विरुद्ध में कोई बात कहेगा उसका यह अपराध क्षमा किया जाएगा, परंतु जो कोई पवित्र आत्मा के विरुद्ध में कुछ कहेगा उसका पाप अपराध न तो इस युग में और न ही आने वाले युग में क्षमा किया जाएगा। तो दोस्तों, मेरे मसीह भाई बहनों और अन्य लोगों, मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं कि आप जाने अनजाने में कोई भी पाप कर जाते हैं उसको आप क्षमा किए जाएंगे। लेकिन आपने पवित्र आत्मा के बारे में पाप किया, उसको अपराध किया, उसको दोषी ठहराया, तो वो पाप आपका पाप कभी क्षमा नहीं किया जाएगा। जैसा कि अभी आपने बाइबल में पढ़ा है। ये मत्ती 31 का वचन है दोस्तों। आप एक बार इसको जाके पढ़ें और समझें कि बाइबल हमें क्या सिखाती है और क्या कहती है। तो दोस्तों, मैं आप लोगों को यही कहूँगा कि हमें पवित्र आत्मा के बारे में गलत नहीं सोचना है और नहीं गलत बोलना है, क्योंकि परमेश्वर ने अपनी पवित्र आत्मा हमारे लिए धरती पर एक सहयोग के रूप में भेजा है। क्योंकि पहले पवित्र आत्मा से पहले प्रभु यीशु मसीह इस धरती पर आए थे। जब प्रभु यीशु मसीह इस धरती से स्वर्ग उठा लिए गए थे तो प्रभु यीशु ने अपनी पवित्र आत्मा हमारे लिए इस धरती पर भेजी, वो एक सहयोग के रूप में। जैसा कि वचन में लिखा कि मैं ऊपर जाता हूँ और मैं तुम्हारे लिए एक सहायक के रूप में पवित्र आत्मा इस धरती पर भेजता हूँ। तो वही पवित्र आत्मा है जिससे लोग चंगे होते हैं, जिससे बीमारियां जीवन से बाहर होती हैं। तो यही पवित्र आत्मा के द्वारा वो काम किए जाते हैं। तो दोस्तों, आज जो मैं आप लोगों को समझाना चाहता था वो वचन और जो पाप के बारे में मैं आपको बताना चाहता था, शायद वो आपके समझ में आया होगा। तो इसलिए हमें बाइबल के अकॉर्डिंग चलना है और कोई भी पाप नहीं करना है और जीवन को एक अपने उद्धार के रास्ते पर चलाना है। तो सभी को जय मसीह की। परमेश्वर आप सबको बड़ी आशीष दे।
आमीन। मिलते हैं अगले और ऐसे नेक्स्ट वचन के साथ में, जब तक के लिए जय मसीह की।